everyone. Today we will start our third chapter, that is laws of motion. So the first topic we will study in this chapter is force. First topic is force. Now what do you mean by force? Force is push or pull. Okay, when you push something or when you pull something is known as force. ठीक है, या तो आप किसी को धक्का दोगे या आप किसी को खींचने वाले हो, that is force. Okay, now effects. अब इसके effects क्या होंगे? तो the first effect is it can change the state of rest or of motion. It can change the state of rest or motion. It means अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में, आप इसे पुश करो तो वो किस में आ जाएगा? मोशन में. ठीक है. फिर सेकेंड टाइप, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही मोशन में है, आप इसको पुल करो पीछे से. ठीक है. जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो, वो किस में आ जाएगा? रेस्ट में. तो इट मीन्स फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. दिस इज योर फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स. नाउ द सेकेंड इफेक्ट इज इट कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. आपके वेन यू हैव वन रिजिड बॉडी, ठीक है, नॉन रिजिड बॉडी, सॉरी, ठीक है, नॉन रिजिड, इट मीन्स आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे रबर बैंड वी कैन टेक. ठीक है. रबर बैंड को जब आप दोनों साइड से स्ट्रेच करोगे, ठीक है, वेन यू पुल ऑन द बोथ साइड, तो ये रबर बैंड क्या होगी? इट विल बिकम लाइक दिस. ठीक है. तो इससे क्या होगा? द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, और वी कैन से द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज. ठीक है. आपके पास एक क्यूब है, आप इसको पुश करो बाय हैमर, यू कैन डू दैट. ठीक है. आप इसे हैमरिंग कर रहे हो, तो व्हाट डज इट हैपन? क्या होगा उसके बाद? द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज. इट मीन्स द डायमेंशन विल चेंज. सो दिस आर द टू इफेक्ट ऑफ force. First one, state of rest or motion, it will change. Second one, it will change the size of an object. Okay, now here force are of two types. First one, contact force. Second one, non-contact force. Okay, contact force means when two objects are in physical contact with each other. ठीक है. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में होंगे, ठीक है, when they are touching both each other, then the force applying on both object will be contact force. For example, first one is frictional force. Okay, now what does it mean frictional force? आपके पास एक ऑब्जेक्ट है and second object, if it slide over the first object, ठीक है, when second object slide over the first object, उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद the second object रुक जाता है. Just because the first object is applying a force on the second object to stop. ठीक है. या when you rub your hand, heat produce ना, heat produce होती है just because, क्योंकि दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से उसमें एक फोर्स हीट प्रोड्यूस होती है. सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज हीट प्रोड्यूस व्हेन यू रब टू स्टोन्स. जब आप टू स्टोन्स को रब करते हो तो भी हीट प्रोड्यूस होती है. That type of force which is exerting on both object when one object slide over the another is frictional force. Okay. Now second type of force is normal reaction force, and it's very important force you say. ठीक है. When you have a table over here, ये टेबल है, अपनी अपनी बुक रखी हुई है, फिजिक्स बुक ऑनली. ठीक है. तो दिस फिजिक्स बुक इज अप्लाइंग ए फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल्स टू इट्स वेट, दैट इज mg. ओके. तो ये ऑब्जेक्ट, ये टेबल भी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट इज कैपिटल N, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स विच द बुक इज अप्लाइंग ऑन द टेबल, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ओके. नाउ द थर्ड इज tension force. Tension force is exerting on an object when one object is hanging. ठीक है. आपके ये सीलिंग है, दिस वन, an object, this we take string, ठीक है, एक रॉप है, आपने उसके नीचे एक बॉक्स हैंग कराया अटैच्ड. ठीक है. ये हैंगिंग ऑब्जेक्ट है.
तो ये बॉक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेट फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स वेट। ठीक है, तो ये रॉक भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जो इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस रखती है। दैट फोर्स इज टेंशन फोर्स। ठीक है, दैट फोर्स इज टेंशन फोर्स। नाउ 3 फोर्सेस वी हैव स्टडीड। ये तीनों फोर्सेस कब एक्सर्ट हो रहे थे? व्हेन दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। ऐसा कोई भी फोर्स नहीं था जो बिना कॉन्टेक्ट के एक्सर्ट हो रहा था। दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, नाउ द नॉन कॉन्टेक्ट इज द फोर्सेस विच आर एक्सर्टेड व्हेन दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। ओके, जब वो फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं होते। तो फर्स्ट फोर्स वी ओके, द मैग्नेटिक फोर्स मीन्स if you have 2 magnet, north south and another magnet with south north, ठीक है, अगर आप इन्हें कांटेक्ट में नहीं भी रखते when they are not in contact, ठीक है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते। ओके, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, which when the 2 objects are not in contact with each other, still the force is applying on both the object. Okay, so in universe if we have 2 objects, okay, and but the object must have mass. If we consider 2 objects A and B which have mass m1 and m2, then this particle will exert a force on both the object and the force will be attractive in nature. Okay, the example we can say, आप फर्स्ट बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पर हो या सेकेंड फ्लोर पर, जब भी ऊपर से जंप करोगे तो हमेशा नीचे ही आके गिरोगे। इट मीन्स ग्रेविटी, अर्थ एक फोर्स लगाती है आपके ऊपर जिससे आप ऊपर से हमेशा नीचे ही आके गिरोगे। ठीक है, नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म मोशन until or unless a net external force is applied on it. It means अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने वाला है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक आप उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हो। इट मीन्स अगर ये रेस्ट में है तो ये ऐसे ही रहेगा। A car you have, if it is moving with uniform motion, it moves with uniform motion. जब तक आप इस ऑब्जेक्ट पे एक बाहर से फोर्स नहीं लगा देते जब तक ये मोशन में नहीं आएगा, एंड जब तक आप इस पे ब्रेक अप्लाई नहीं कर देते या इसे एक्सेलरेट नहीं कर देते तो ये यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगेन यू लिसन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। ओके, आफ्टर दिस वी विल ओके नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी विल स्टडी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इफ यू अप्लाई ए ऑब्जेक्ट, इफ यू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके, इफ यू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज in momentum upon time t. This is second law of motion. Now what does it mean by momentum? Momentum means it is denoted by P, which is equals to the product of mass and velocity of an object. ठीक है, अब इसका जर्नल मीनिंग देखो मोमेंटम का। आपके पास एक बॉल है, ठीक है, क्रिकेट बॉल यू हैव। अगर आप उसे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन सिटिंग ओवर, स्टैंडिंग ओवर हियर, विथ ए स्मॉल फोर्स इफ यू हिट दिस ऑब्जेक्ट ऑन दिस पर्सन, उसको पेन होगा। बट अगर यही केस अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, ओके, और यही बॉल क्रिकेट बैट से हिट होकर इसे लगती है, किस केस में ज्यादा फोर्स लगने वाला है? इस ऑब्जेक्ट पर। सेकेंड केस, बॉल तो वही थी। सो मोमेंटम आपको ये बताता है अगर आप ऑब्जेक्ट को सेम रखो, मास सेम है, अगर आप उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हो, इस केस में वेलोसिटी कम थी
इस केस में वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो जो लगने वाला फोर्स होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर वो ज्यादा होता है। यही सेकेंड लॉ है। इट मीन्स मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स। ओके, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम यू सी, according to momentum we have done, according to time. If we increase the time, the force decrease. Inverse relation है, ठीक है। अगर टाइम इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा। इसका एग्जाम्पल देखो, जब आप बॉल को कैच करते हो, while you are playing the cricket, when you catch the ball, आप अपने हाथ को आगे लाने की बजाय उसको पीछे रखते हो, ठीक है। यू मूव योर हैंड बैकवर्ड। वाई यू मूव योर हैंड बैकवर्ड? क्योंकि जैसे ही बॉल पीछे की तरफ जाएगी टाइम इंक्रीज होगा। इफ टाइम इंक्रीज तो उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो थोड़ा कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो आपके हाथ पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम। दिस इज द रिलेशन। टाइम इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज एंड फोर्स विल डिक्रीज। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक, यहां पर एक small we can say what soft cushion we have, ठीक है। एक क्रॉकरी है, क्रॉकरी ये इसके ऊपर फॉल करती है, क्या ये ब्रेक होगी? इफ इट फॉल ऑन द कॉन्क्रीट फ्लोर तो ये ब्रेक हो जाएगी, पीसेस पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हाट डज इट हैपन? क्यों हुआ था? जस्ट बिकॉज जब ये इस पे फॉल करती है तो ग्राउंड के टच में आने से पहले इसका जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, टाइम इंक्रीज होगा तो इस क्रॉकरी पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। और ये इस पे डायरेक्ट गिरेगी फ्लोर पर। अब ये डायरेक्ट गिरेगी तो टाइम ना ही तो डिक्रीज हुआ है, दैट्स व्हाई द क्रॉकरी विल ब्रेक। ओके, यू कैन ट्राई दिस एग्जाम्पल। ओके, now we will derive equation formula. We will remove the sign of proportionality and we will write a constant k over here. Okay, now k, change in momentum means final momentum, final के लिए v लेंगे, minus initial momentum u will take divided by t. Okay, we will take n common from here, that is v minus u upon t will come. V minus u upon t means A, acceleration, and let k is equals to 1, so force will be is equals to ma. This is the formula for the second law of motion.